एक तो स्वयंभू शिवलिंग है, धरती में से आप ही आप शिवलिंग प्रकट होते, उसको स्वयंभू कहा जाता है। और स्वयंभू शिवलिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर आप कर सकते हैं, क्योंकि स्वयंभू है, विभू है, प्रभु है। और एक है ज्योतिर्लिंग, एक है ज्योतिर्लिंग उपलिंग, और एक है स्थापित शिवलिंग। ब्राह्मणों के द्वारा, साधु संत महापुरुषों के द्वारा जिस शिवलिंग की स्थापना करते हैं उसको कहते हैं स्थापित शिवलिंग। 1000 स्थापित शिवलिंग की पूजा करो, दर्शन करो, जो फल मिलता है वो फल एक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा से और दर्शन से मिलता है। कहीं स्वयंभू शिवलिंग, उसकी बहुत सारी महिमा है, स्वयंभू प्रकट हुआ। ऐसे तो अगणित भगवान महादेव के शिवलिंग स्वयंभू हैं, और 1000 स्वयंभू शिवलिंग का पूजन अर्चन दर्शन करें, जो फल मिलता है वो फल एक उपलिंग का दर्शन करने मात्र से मिलता है। 1000 उपलिंगों का दर्शन करें, पूजन अर्चन करें, जो फल मिलता है वो फल एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मिलता है। इसलिए ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग भी हैं। कोई केदारेश्वर महादेव पहुंच ना सके तो केदारेश्वर महादेव का उपलिंग कहाँ है? यमुना तटे भूतनाथ। गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा आप करते तो गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल कहाँ से मिलता है? भूतनाथ के दर्शन से मिलता है ना। कोई गोकुल मथुरा वृंदावन गए, रमन टेती गए, बाके बिहार का दर्शन किया, लेकिन पुण्य कहाँ से मिलेगा? तो शिव महापुराण में कहा है भूतनाथ के दर्शन करने से ये गोकुल मथुरा वृंदावन बाके बिहार के दर्शन के फल मिले। यमुना तटे भूतनाथम। और भगवान महर्षि व्यास जी ने इन पंक्तियों के द्वारा बहुत बड़ा संदेश दे दिया, पूरे जगत की आप पिता है। और एक एक श्लोक महादेव की वंदना है, एक एक श्लोक महादेव की पूजा है। सुनिए जरा आदर के साथ। जगत पीतरम शंभो। ये भी प्रश्न है कि भगवान व्यास जी ने शंभु शब्द क्यों पसंद किया भाई? भगवान महादेव के तो अगणित नाम है, संख्या न विद्यते। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के मुख से महादेव के 1000 नाम का प्रागट्य हुआ। इस 1000 नाम में से भगवान महर्षि व्यास जी ने शंभु नाम क्यों है पकड़ लिया? वह महादेव कह सकते हैं, वह महेश कह सकते थे, वह शंकर भी कह सकते थे, वह कोई भी नाम जोड़ सकते थे, लेकिन शंभु नाम इसीलिए भगवान व्यास जी ने, ये विद्वानों से पास से मैंने सीखा है भाई। मैं लगातार मैं सीखता रहा, बड़े बड़े विद्वानों के चरणों में बैठकर मैं विद्या प्राप्त करता रहा। मैं भी प्रश्न करता रहा कि शंभु क्यों? तो मुझे जो पढ़ाते, मुझे जो सिखाते इस विद्वान ने कहा कि भगवान व्यास जी ने सोच समझकर शंभु नाम वहां ले रख दिया, क्योंकि वो स्वयंभू है, विभू है, प्रभु है, जिनका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, हम सभी जानते हैं। जो स्वयंभू है, इसलिए शंभु नाम को पसंद किया। विभू भी है, प्रभु भी है, स्वयंभू है, ये शिव है और हमारे सबके पिता है, पितरम।